दोस्तों, आज हम यहाँ पे अभ्यास के महत्व यानी अभ्यास की एक कहानी के माध्यम से ये जानेंगे कि किस तरीके से आप अभ्यास के द्वारा अपनी ज़िंदगी में जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं। ये एक बहुत प्राचीन समय की बात है, जब विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर पढ़ा करते थे। बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल भेजा जाता था और बच्चे गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में और आश्रम की देखभाल किया करते थे और वहाँ अध्ययन भी किया करते थे। अब उन्हीं शिष्यों में से एक शिष्य का नाम था वरदराज। वरदराज को सभी के तरह गुरुकुल भेजा गया था और वह आश्रम में अपने साथियों के साथ घुलने मिलने का प्रयास भी कर रहा था और घुलने मिलने भी लगा था। लेकिन वह पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर था और गुरुजी की कोई भी बात उसे समझ में नहीं आती थी। इसके कारण कई बार ऐसा होता था कि उसके साथियों के बीच में उसका उपहास होता था, उसका मजाक बनाया जाता था, पर इससे जो वरदराज था उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था। उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए थे, पर वरदराज वही कक्षा में छूट गया था, क्योंकि वह एक मंदबुद्धि का बालक था और वह पढ़ाई उसे समझ में नहीं आ रही थी। गुरुजी ने भी बहुत प्रयास किए वरदराज के लिए, पर आखिरकार हार मानकर वरदराज को नम आँखों से यह बोलना पड़ा कि बेटा वरदराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए हैं, अब वही उचित होगा जो तुम अपना समय बर्बाद मत करो। अपने घर जाओ और अपने घर वालों, अपने माता पिता की काम में मदद करो, उनकी सहायता करो। यहाँ जो पढ़ाई है वह तुम्हारे बस का नहीं है। अब वरदराज ने भी सोचा कि शायद यार विद्या मेरी किस्मत में ही नहीं है ना, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश कर ली है। और बहुत उदास और बहुत भारी मन से वरदराज गुरुकुल से घर की ओर निकल पड़ा। दोपहर का समय था, बहुत प्यास लग गई। पैदल चलते चलते वरदराज को रास्ते में प्यास लगने के कारण इधर उधर देखने लगा, कहीं से पानी प्राप्त हो जाए। और कुछ ही समय के बाद उसे दिखाई देता है कि कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही है, तो वो उस कुएं के पास जाता है अपनी प्यास बुझाने के लिए। अब वरदराज को अचानक से यहाँ पत्थरों में रस्सी के आने जाने के कारण जो बने हुए निशान थे वो दिखाई देते हैं। पत्थर बहुत ही सख्त थे, बहुत ही कठोर थे। तो उसके मन पे जिज्ञासा जागी कि ये पत्थरों में निशान कैसे बने हैं। तो उन्होंने महिलाओं से पूछा, जो पानी में भर रही महिलाओं थी उनसे पूछा कि यह निशान कैसे बनाए हैं आपने। तो महिलाओं ने जवाब दिया, बेटे ये निशान हमने नहीं बनाए हैं, यह निशान तो पानी खींचते समय एक कोमल सी रस्सी के बार बार आ जाने के कारण एक ठोस पत्थर पर ऐसे निशान बन गए हैं। अब वरदराज सोच में पड़ गया, क्या रस्सी इतनी कोमल, पत्थर इतना कठोर, और इसमें निशान कैसे बन गए हैं। तो वरदराज के मन पे एक सोच उठती है। उसने विचार किया कि जब एक कोमल सी रस्सी इतने कठोर, इतने सख्त पत्थर पे निशान बना सकती है, तो निरंतर अभ्यास या लगातार अभ्यास करने से मैं विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो उसके मन पे आया कि मैं और अधिक अभ्यास करूँगा और विद्या ग्रहण करूँगा। उसने बहुत सारा उत्साह जुटाया और उत्साह जुटाने के साथ वह गुरुकुल वापस गया और उसने गुरुजी को कहा कि मैं कड़ी मेहनत करूँगा, मुझे एक और मौका दीजिए। गुरुजी ने खुश होकर भरपूर सहयोग किया, उसे और अच्छे तरीके से पढ़ाने का प्रयास किया। कुछ सालों बाद ही यह मंदबुद्धि बालक वरदराज, जिसका नाम था, आगे चलकर संस्कृत व्याकरण के एक महान विद्वान बन गए। उन्होंने आपको पता है, ये जो वरदराज थे, इन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी जैसे ग्रंथों की रचना की है। तो ये जो अभ्यास की कहानी है दोस्तों, यह अभ्यास एक ऐसी शक्ति होती है मित्रों, एक ऐसी शक्ति होती है दोस्तों, इसका कहना ही क्या है। ये आपके हर सपने को पूरा कर सकता है। अभ्यास बहुत ज़रूरी है, चाहे वो खेल का हो, चाहे पढ़ाई का हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो। बिना अभ्यास के सफल नहीं हो सकते हैं। अगर आप बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे तो आखिरी में आपको पछतावे के सिवा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। इसीलिए अभ्यास के साथ धैर्य, परिश्रम और लगन रखकर अपनी मंजिल को पाने के लिए प्रयास में जुट जाइए। और जब तक मत रुकिए जब तक आपको अपनी मंजिल प्राप्त ना हो जाए।
जब तक आपको अपनी मंजिल प्राप्त ना हो जाए दोस्तों। तो दोस्तों ये कहानी से आपको क्या सीखने को मिला है और क्या सीख ये कहानी आपको देती है, कृपया कर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आपको इस तरह की स्टोरी क्या किसी प्रकार का मोटिवेशन दे पाती है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।